शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं ये हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बलोच, बताइएगा निकात कौन से सामने आ सके हैं अभी, लेकिन उससे पहले नाज़रीन को आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा होंगे। सईद बलोच क्योंकि साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सईद बलोच, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या पेशरफ्त हो सकी है और कुछ निकात सामने आ सके हैं कि नहीं? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से गुज़श्ता कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर आबिद जुबैरी की जानिब से भी दरखास्त शामिल थी, जिसमें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था और उस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने की भी इस्तदा अदालत से की गई थी। इस पर अब ये अहम पेशरफ्त सामने आई है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ की जानिब से ये अहम बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज़ करेंगे। इसके अलावा इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आबिद जुबैरी और केस के दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 17 सितंबर को ये 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में समाअत करेगा। जी ये बताएगा JUIFA की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये केस की जब समाअत होगी तो उसमें फिर ये चीजें सामने आएंगी कि क्या अदालत सियासी जमातों को इस हवाले से कोई नोटिस जारी करके उनका मौक़िफ़ लेती है या उनको अदालत में तलब किया जाता है, क्योंकि इस वक्त अभी तक किसी सियासी जमात की जानिब से कोई हतमी ड्राफ्ट ऐसा सामने नहीं आया जिसके ऊपर कोई कंसेंसस अभी तक हो चुका हो या सियासी जमातों के दरमियान किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय किसी मुसवदे के ऊपर हुआ हो। तो ये अभी जो दरखास्त है इसके ऊपर भी देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस दरखास्त को काबिल समाअत भी करार देती है कि नहीं, क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि जब तक कोई कानून या कोई आईनी तरमीम मंजूर ना हो तब तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हुक्म अदालत की जानिब से जारी नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता साल जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर स्टे ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उस पर भी काफी ज्यादा तनकीद हुई थी कि जो कानून अभी पार्लियामान से मंजूर नहीं हुआ था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर कैसे दिया गया। तो अब देखना यह है कि 17 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होती है तो अदालत इस पर क्या अपना ऑर्डर पास करती है, क्योंकि अभी तक ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है इसका कोई फाइनल या हतमी जो ड्राफ्ट है वो सियासी जमातों के दरमियान भी शेयर नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सईद बलोच।